In a city, there are three type of buses: ordinary, metro, and luxury. Price of ticket of each bus depend on the distance for which a passenger travels. For traveling a distance which is at the most 4 kilometer, the price of the ticket is 20, 30 and 60 respectively. लिख लेते हैं. तो बस कौन कौन सी है? ऑर्डिनरी है, मेट्रो, लग्जरी. 0 से 4 किलोमीटर तक कितना भी जाओ आप, आपके चार्जेस लगेंगे 20, 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, है ना. उसके बाद for each additional kilometer or part thereof, the price of the ticket for three type of buses increases by 8, 10 and 20 respectively. उसके बाद कितना भी किलोमीटर जाते हो, एडिशनल किलोमीटर आप कितना भी जाते हो, तो यहाँ पे आपको लगेगा 8 रुपीज पर किलोमीटर का, यहाँ पे लगेगा 10 रुपीज पर किलोमीटर का, और यहाँ पर आपको लगेगा 20 रुपीज पर किलोमीटर का. अच्छा बच्चों एक बात समझ लेना, और जैसे पर 60 किलोमीटर थोड़ी ना है. तो क्या है बेटा? पे लिखा नहीं सब पर किलोमीटर का सोचिए. हाँ पर किलोमीटर लिखा ही नहीं है, ऐसे तो अपन ऊपर वाले को भी पर किलोमीटर बेटा मानेंगे. और पार्ट समझ गए? यस हाँ सर. जी सर. ठीक है. और ये जो 60 रुपीज जैसे चार्ज कर रहे हैं ना 0 से 4 किलोमीटर के, तो चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 जाओ, चाहे 3 जाओ, चाहे हाँ वो 4 जाओ, 60 60 है. फिक्स है. हाँ. ये किलोमीटर के हिसाब से नहीं है, पर उसके आगे यदि आप जाते हो तो किलोमीटर के हिसाब से लगेगा. क्लियर है यहाँ तक? अब फिर जो रोज ट्रेवल करते हैं तो उनके लिए मंथली पास का सिस्टम है. इनेबलिंग अनलिमिटेड ट्रेवल, कितना भी घूमो. मंथली पास की जो प्राइसेस है वो है 1000 रुपीज in case of ordinary bus, 2200 मेट्रो. and 6300 rupees. Any pass is valid only in the type of bus for which is, अरे ये तो पता ही है, ऑर्डिनरी का पास में एम से क्या है, मेट्रो में थोड़ी जा सकता हूँ, ये तो अंडरस्टूड है. एनी पैसेंजर विल ट्राई टू मिनिमाइज द टोटल अमाउंट, ये भी अंडरस्टूड है, कोई भी पैसा मिनिमाइज करना चाहेगा. तो ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों. तो अब इसमें पता है क्या क्वेश्चन बनते हैं कि आप इतना किलोमीटर जाते हो तो आप पास लेना चाहोगे या कैसे जाना चाहोगे, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और तो क्या ही बनेगा इसमें, राइट. तो उसके बाद बस ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इतनी थी, फिर क्वेश्चंस है ना. तो क्वेश्चन पे आ जाता है, एक सेकेंड. ठीक है बच्चों, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं. मैं एक बार फोन में देख लेता हूँ क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, हाँ नहीं कोई सर. है? हाँ बोलो. नहीं 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 सर, जल्दी से लगे कुछ नहीं. ठीक है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी डे टीना मेक 3 ट्रिप्स 3 किलोमीटर इन लग्जरी. लिख लेता हूँ, लग्जरी में 3 किलोमीटर जाती है, मेट्रो में 7 किलोमीटर जाती है, और ऑर्डिनरी में 8 किलोमीटर. What will be the total amount that Tina spends on traveling in April 2020? बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पता है कहाँ फंसाते हैं. अब जैसे इसने अप्रैल 2020 बोला है, तो अपन को पता है अप्रैल में कितने मंथ होते हैं, और यहाँ पे लीप ईयर का भी रोल ला देंगे. ये तो ध्यान ही नहीं देते अपन. यहाँ पर बच्चों पता है क्या कर देंगे, यहाँ अप्रैल की जगह ये फेब का दे देते, फिर तो अपन को 28 की जगह 29 लेने होते. ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है. तो ये ध्यान रखना. अप्रैल में तो हम सबको पता है कितने दिन हो रहे हैं आजकल, 31. 30. डन. ओके सर. हाँ. अब उसको कितना पे करना पड़ेगा, चलो एक काम करते हैं. 30 है. या देखो इसमें लग्जरी बस में तो 3 किलोमीटर जा रही है, तो 3 किलोमीटर तो 60 रुपीज में हो रहा है, तो मैं क्यों ही पास की सोचूं, है कि नहीं. यस सर. तो जो भी मेरा बैठ रहा होगा पर डे का हिसाब, उसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 30 डेज है, ये समझ में आ रहा है. लग्जरी से हर दिन का कितना रुपए लगेगा, 60 रुपए. ठीक बात है. ठीक बात है. अब मेट्रो पर आओ. मेट्रो में भैया 4 किलोमीटर का तो लगेगा, इसका 30 रुपीज ओनली, और जो बच गए 3 किलोमीटर उसका 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 30 रुपीज. आ रहा है समझ में?
अब ऑर्डिनरी की बात करते हैं। ऑर्डिनरी में उसके 8 किलोमीटर में से स्टार्टिंग के 4 किलोमीटर का तो लगेगा 20 और बाकी के 4 किलोमीटर का लगेगा 32। अब एक बार टोटल कैलकुलेट करने से बढ़िया वैसे ही देख लो कि लग्जरी में टोटल कितने लग रहे हैं, 1800 रुपए, 16 टू 30। Yes, sir. मेट्रो में कितने लग रहे हैं, 16 टू 30, 1800 रुपए। तो लग्जरी का पास ले लेंगे यार। अरे भाई 1800 वैसे लग रहे हैं, पास 6300 का क्यों ही लेंगे, सही बात है, इसमें पास की हाँ कोई सर। जरूरत नहीं है। मेट्रो का पास ले लें क्या, कोई जरूरत नहीं है। और ऑर्डिनरी में कितने लग रहे हैं बच्चों, 52 इंटू 30, 1560। और पास कितने का है, 1000. अरे तो यार इसमें मत जाओ, इसमें पास ले लो, इसमें ले लो सर 5000 रुपए का। ये एक बार बता दो फिर से ये पास वाला। बेटा लग्जरी बस में उसका टोटल ट्रेवल का कॉस्ट कितना आ रहा है, 1800 रुपीज। हाँ और पास कितने का है, 6300। लेंगे क्या पास, नहीं। हाँ। और सेम मेट्रो में उसका खर्चा आ रहा है 1800 रुपीज ओनली, राइट। और पास है 2200 का, तो क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक अब है जो सर। ऑर्डिनरी है उसमें उसका खर्चा एक्सपेंडिचर आ रहा है 1560 का, और पास है 1000 का ही, ले तो लो ना। इसका पास लेंगे, ठीक है सर। तो 1800 यहाँ लग गए, 1800 यहाँ लग गए, 1000 यहाँ लग गए, कुल मिलाकर आपका 4600 में काम हो जाएगा। 4600। सही बात है। हाँ सर। सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस पे बेस सेकंड क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो। ये हटा दो बच्चों एक बार। हाँ सर। तो सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड में इरेज कर दूं, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज, Mahesh always travels by luxury bus. Every day he travels 3 kilometer home to office. कितना है 3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ऑफिस से जिम जाएगा वो, एंड x किलोमीटर फ्रॉम जिम टू होम। अब ये मत बोलो सर ये 5 ले लो क्योंकि 3 और 2, अरे हो सकता है घूमता हुआ आ रहा हो यार, अपन को क्या पता। महेश ने मंथली पास लिया है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो इसकी लाइन ढंग से पढ़ना बच्चों। महेश ने मंथली पास लिया है 2019 में, और एक बहुत अच्छी लाइन जो बोली है उसने वो ये बोली है, फॉर एवरी मंथ। यार हर महीने के लिए मंथली पास लिया है। एक बात बताओ इससे क्या करोगे, ये एवरी मंथ वाली लाइन से क्या करोगे। और अपन को क्या करना है, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पे कमेंट करना है। मेरे को एक बार बता दो ये एवरी मंथ का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। Sir, into 12. हाँ, तीनों का निकाला था, 28 डेज का, 30 का और 31 का, ये बताया आंसर। और कोई बताना चाहेगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सर इसमें 6300 से ज्यादा ही आनी चाहिए वैल्यू, तो 5 किलोमीटर का तो निकाल लेंगे, बट बाकी मैं जो है एक बात समझ गया हूँ, एक बात मैं समझ गया हूँ कि यदि उसका टोटल एक्सपेंस जो हो रहा है वो 6300 को एक्सीड कर रहा है तो वो पास ले लेगा, और नहीं कर रहा तो क्यों लेगा, फिर कोई नहीं लेगा। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, ये एवरी मंथ का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। एक आंसर मिल चुका है कि सर इसमें अपन को 28, 30 और 31 तीनों का कैलकुलेट कर लो, क्योंकि एवरी मंथ बोला है। ये समझ गया साहब। हाँ सर। कंप्लीट करने से हो जाएगा। गलत But- समझ गए बच्चों। यार एक बात बताओ, जब नहीं तुम्हारा ऐसा एवरी मंथ अगर ले रहा है ये, मंथ में एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है तो 30, 31 में तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, उसको चेक करने की नीड है क्या। नो सर। जब 28 दिन का तुम्हारा खर्चा ही ज्यादा हो रहा है 6300 से, तो ऑब्वियसली 30 और 31 का तो ज्यादा होगा ही होगा, उसको चेक करने की नीड ही नहीं है। तो इसमें तीनों से चेक नहीं करना, केवल अपन को किससे चेक करना है, 28 से। समझ में आया नहीं आया। हाँ सर। अब एक काम करते हैं, 28 का खर्चा निकाल लेते हैं अपन कितना होता है। वो कैसे निकाले ढंग से समझना। ये दोनों वैल्यू तो पता है, एक्स पे अपन को बात करनी पड़ेगी कि क्या हो सकता है। अच्छा घर से ऑफिस गया कितने रुपए लगेंगे, लग्जरी से जाता है ना ये, हाँ सर। कितने रुपए लगेंगे, 60। ऑफिस से जिम
60 है कि नहीं? यस सर। हाँ। अब यार एक काम करता हूं, ये x की वैल्यू 1 से 4 तक कुछ भी हो, रुपए कितने लगेंगे? 60। तो एक बार मैं पहला एक केस ले लेता हूं कि x इज लेस देन 4। ऑप्शन से नहीं आए तो मैं पूरा ही समझाता हूँ, ऑल दो ऑप्शन से इजी हो जाएगा, पर मैं पूरा समझाता हूँ आपको। यदि बच्चों मैं मान लेता हूं कि x 4 या 4 से कम ही है, तो ये जिम से घर आने पर भी उसका कितना खर्चा लगेगा? 60। 60। और ये खर्चा कितने दिनों तक देना पड़ेगा उसको? 28। तो ये टोटल कितना हो रहा है बच्चों, जल्दी से करके बताओ। $5040। यार एक बात है, ये 5040 का खर्चा हो रहा है तो क्यों मैं एक्स्ट्रा 1000 रुपए खर्च करूंगा पास के लिए? बोलो करूंगा या नहीं करूंगा? अरे बोलो। नहीं No, करेंगे। sir. नहीं करोगे सर? नहीं करेंगे। तो मेरे को एक बात यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ये जो एक्स है ना, ये 4 से तो बड़ा है। हम्म। बड़ा है? यस सर। हाँ चलो सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक्स को मान लेता हूं, कितना माने? 4 प्लस समथिंग मान लू। हाँ इस 4 के तो उसको 60 रुपए देने पड़ेंगे, 4 किलोमीटर को 60 रुपए फिक्स है, और इस y के 20 रुपीज पर 20 किलोमीटर पर किलोमीटर। देगा। ये हाँ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप उसका खर्चा निकाल के देखते हैं एक बार कितना हो रहा है। ये जो जिम से होम आ रहा है वो है 4 प्लस y किलोमीटर, तो इन 4 किलोमीटर के तो कितने रुपए देगा? 60। 60 और y किलोमीटर के, हर किलोमीटर के 20 रुपीज के हिसाब से 20 20y। बोलो हाँ या ना? और मेरा जो ये खर्चा है ना बच्चों, ये कैसे भी करके 6300 को एक्सीड करना चाहिए, तो मैं पास लूंगा, वरना मैं पास नहीं लूंगा। यहां पर ग्रेटर देन लगाना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू? greater than equal। अच्छा इसे ग्रेटर देन ही होगा सिर्फ। ग्रेटर देन ही होगा ना? हाँ यहाँ सर, पर ग्रेटर। ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। उसका हाँ रीजन सर, समझाता इक्वल हूँ टू तुमको। क्यों? इक्वल टू क्यों? तुम बोलोगे सर 6300 हो रहा है, तो वो पास क्यों लेगा फिर? वो तो किसी में भी जा सकता है ना, उस केस में पास सर भी ले क्या? सकता है, ऐसे भी जा सकता है। हाँ, तो 6300 में भी पास में तो जा ही सकता है ना। और हाँ। बेटा, जब ये 28 दिनों में 6300 हो रहा है, तो 30-31 में इससे तो ज्यादा ही हाँ। होगा, तो पास लेगा ही हाँ। लेगा। हाँ सर। हाँ सर। समझ गए? तो ये तो खैर बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने का, बट एनीवेज ध्यान रखना। अब इसको जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं, फोन से ही कर लो जल्दी से एक बार, और बताओ कितना आ रहा है। 6300 अरे डिवाइडेड बाय 28 कितना हो रहा है? 225 माइनस 180 कितना हो रहा है? 45। तो 20y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45, और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 2.25। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ये x की वैल्यू है, ये x कितना था अपना? 4, और y और तो 4 प्लस y था। तो कुल मिलाकर ये जो y की वैल्यू 2.25 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये जो टोटल आ रहा है ना, ये 6.25 से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन देखो क्या कहते हैं। आप देखो, ग्रेटर देन 6.5 जरूरी नहीं है, 6.3 होगा तो भी अपना काम हो गया ना। तो 6.25 से बड़ा होना चाहिए था, 6 से बड़ा होना चाहिए था, बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। पूछ लो वो एक चीज जल्दी से। सर जैसे मैंने इसको कैसे किया था कि बता दो वो सही है या नहीं, मतलब जैसे है ना 3 और 2 अपने 5 किलोमीटर है। हाँ तो मैंने क्या किया सर कि इनका कैलकुलेट कर लिया, मतलब पहले मैंने 6300 का 28 से डिवाइड कर दिया। हाँ तो सर पर डे का आ 225। हाँ अब मतलब 225 से तो एक्सीड ही करवाना है, ठीक है। तभी वो अब पास आपने लेगा। बताओ क्या किया होगा कि 3 और 2 को 5 ले लिया होगा, 5 में से 4 किलोमीटर के 60 कर दिए होंगे, और बचे हुए 1 किलोमीटर के 20 कर दिए होंगे।
20। हाँ, और सर बेटा फिर ये हिट एंड चक्कर क्या, मैं समझ गया, ऐसे नहीं कर सकते, उसका रीजन बताता हूँ। ये अलग अलग ट्रिप है, तो ये एक बार की बुकिंग नहीं है, ये मल्टीपल बुकिंग है। मतलब बेटा कि आप जब ऑफिस से घर गए ना, हाँ घर से ऑफिस गए, तो आपने यहाँ पर बुक की थी राइड, हाँ। फिर ये राइड खत्म हो चुकी है, अब इसका नेक्स्ट राइड से कोई लेना देना नहीं है, तो ये राइड तो 3 किलोमीटर की मानी जाएगी ना, जो कि 60 रुपीज की होगी। फिर जो आप अगली हाँ राइड बुक कर रहे हो, आप यहाँ से कर रहे हो, तो ये राइड 2 किलोमीटर की मानी जाएगी, वो भी 60 की ही होगी, समझे? अच्छा, तो सर अगर इसको मैं इन दोनों टोटल को ऐसे नहीं ले सकते कि ये टोटल 5 हो गया तो 5 के हिसाब से कर दो, 5 में से एक कम करो, 4 का तो आप 60 के हिसाब से कर दिया, और बचे हुए एक का 20 कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है? और सर अगर जैसे ये आपने 60-60 बताया, और अगर मैं दोनों को 60 मान लिया, उसके बाद अगर मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करूँ तो सही है क्या? हाँ वैसे फिर कर सकते हैं। फिर ठीक है अपन ने यहाँ पर भी तो बेटा 225 से इक्वेट किया है, तो कर सकते हैं। ये जो 6300 को डिवाइड किया था, ये वही तो था 225, हाँ तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और कोई को डाउट है कुछ भी? मेरे को डाउट था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो इनकम्प्लीट था, उसमें एक वैल्यू मिस थी, तो उसके बिना नहीं हो सकता है वो। सर आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है ना। हेलो। सर मैं बोल रही हूँ कि इसमें x की वैल्यू 6.25 आ रही है, हाँ बट 6 से ग्रेटर वैल्यू तो 6.1 6.2 कुछ भी हो सकती है, और उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो 6.5 बेटर आंसर नहीं है क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे पलक का। पलक बोल रही है कि अपन आंसर बोल रहे हैं 6.25, और उसमें दे रखा है ग्रेटर देन 6। अब ग्रेटर देन 6 तो 6.1 भी होता है कि नहीं? यस सर। यस सर सर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से ग्रेटर देन 6.5 ही लेना चाहिए, क्योंकि 6.5 से बड़ा होने पर अपने सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। ग्रेटर देन 6 लेने में 6 से लेकर 6.25 तक की वैल्यू, तो बेस्ट वही तो है बेटा। जैसे 6 से 6.25 के बीच की यदि कोई वैल्यू ली तो अपन तो गलत हो जाएंगे। 6.25 से ज्यादा होना चाहिए। अब यदि मैं बोल रहा हूँ कि 6 से ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने सपोज करो 6.1 ले लिया, तो मैं मेरे हिसाब से तो सही हूँ, पर 6.25 से तो कम हुई वो वैल्यू। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से इन्होंने भी दे रखा है ना सोल्यूशन, बच्चों इसका आंसर 6.5 से बड़ा होना चाहिए। इन्होंने भी यही सॉल्यूशन दे रखा है। मेथड का नहीं पता मुझे इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, पर जो इन्होंने आंसर दे रखा है लास्ट लाइन में, वो दे रखा है कि 6 से 7 के बीच की होनी चाहिए। पहली बात तो ग्रेटर देन 6 बोलिए, ग्रेटर देन 6। अब ग्रेटर देन 6 कैसे बोल दी? जब आपका ग्रेटर देन 6.25 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 6 तो आप नहीं ले सकते हो, पर ग्रेटर देन 6.5 डेफिनेटली ले सकते हो। इसमें आंसर करेक्शन होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 6.5। वेरी गुड पलक। तो ये भी तो बोल रहा है कि 6 से 7 के अंदर वैल्यू चेंज सेम है, मतलब चार्ट सेम लगेगा 6 से 7 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो, तो एज लॉन्ग एज 6 से ज्यादा है, एक 7 और की point था। वैल्यू अरे लगेगी। अरे 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 रुक जाओ, एक पॉइंट और समझाता हूँ। अरे बहुत अच्छा, अच्छा वो पलक तुमने डिस्कस किया। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से 6.25 हो, या 6.1 हो, या 6.9 हो, या 6.05 हो, सब में सेम चार्ज लगेगा बच्चों। इसलिए इन्होंने आंसर सी दे रखा है। पूछो क्यों सेम चार्ज लगेगा? पार्ट देर ऑफ दे रखा है ना। हाँ, फॉर एडिशनल किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। तो 6 किलोमीटर से चाहे आप 100 मीटर भी आगे गए हो, वो अगला किलोमीटर काउंट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने 6.25 दे रखा है आंसर, समझे? 6.25 है ना, इसलिए इन्होंने 6 दे रखा है। आपका 6.1 हो गया ना, तो भी आपके 7 किलोमीटर का चार्ज लगेगा। 6.25 पर भी आपके 7 किलोमीटर का ही चार्ज लगेगा। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। 6.9 हो, 6.99 हो, 6.01 हो, 6.5 हो, सब पे आपका चार्ज सेम लगेगा। तो दैट इज द रीजन कि इन्होंने ग्रेटर देन 6 की रेंज में डाल दिया कि 6.25 से बढ़ाओ,
या 6 से बढ़ाओ, वो एक ही बात। क्लियर है? यस सर। सर Yes, इसका एक sir. बार 12th क्वेश्चन भी बता दो प्लीज। इसका 12th क्वेश्चन, हाँ मतलब इस सेट का लास्ट वाला क्वेश्चन। इफ गौरव ऑलवेज ट्रेवल्स द सेम, मैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो, अरे ये तो करेक्ट नहीं, ये तो चेक करना है। इफ गौरव ऑलवेज ट्रेवल्स बाय द सेम टाइम ऑफ बस एंड ट्रेवल्स n किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड n फ्रॉम ऑफिस टू होम एवरी डे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डेफिनेटली ट्रू? तो बेटा ये तो चेक करने पड़ेंगे हर एक स्टेटमेंट को। मैं करवा देता हूँ, एक करवा के दिखा दूं या सारे करवाऊं? सर एक बता दो बस एक कैसे। बता देता हूँ, क्योंकि एज इट इज सेम होंगे वो ना। हाँ ठीक है, एक सेकंड यार, ये इरेज बहुत करना पड़ रहा है। तो ये पार्ट थियरम वाला अच्छा पॉइंट था बच्चों, ये भी अच्छा हुआ डिस्कशन में आ गया, ये भी एक पॉइंट समझने वाला था। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है। गौरव अच्छा बच्चा है, सीधे घर से ऑफिस जाता है 1 किलोमीटर और घर से सीधे वापस, मतलब और कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, n किलोमीटर है दोनों साइड। हाँ अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला, यदि n इज लेस देन 4.93 and he travels by metro only, तो मंथली पास नहीं लेगा फॉर द मंथ ऑफ, अब देखो मंथ स्पेसिफाई कर दिया ना, तो मंथ का ये रोल आएगा। यहाँ पे 2019 बोला है, यदि 20 बोलता तो अपन को 29 डेज लेने पड़ते, राइट? चलो ठीक है, हाँ तो ये बोल रहा है मंथली पास नहीं लेगा। करके देखते हैं। मंथली पास, अच्छा n किलोमीटर जा रहा है, लेट अस अज्यूम चलो n को कुछ भी ले सकते हैं, 4.5 ले लूं। हाँ तो बच्चों जो ये 4 किलोमीटर गया उसके तो कितने रुपए लगे? ये किससे जाता है? मेट्रो से, 30 रुपीज। 50 हाँ। और एडिशनल कितना हो गया? 1 किलोमीटर, क्योंकि आधा किलोमीटर हुआ है वैसे तो, पर चार्ज तो 1 किलोमीटर का ही लगेगा ना। तो कितना लग गया? हाँ 10। और ये तो घर से ऑफिस है, ऑफिस से घर भी तो होगा, तो ये डबल हो गया। और ये हाँ तो एक दिन का है, इंटू 28 भी तो करना पड़ेगा। हाँ तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 56 इंटू 40 विच आई थिंक इज 2240। क्या बोल रहा हूँ मैं? 2240 यस सर 2240। 2240। हाँ यार इसको तो पास ले लेना चाहिए। तो मतलब ये 2 नहीं है। हाँ तो ये ट्रू नहीं है, ओके गॉट इट। और डेफिनेटली ट्रू बताना था कि होगा ही होगा। तो आप क्या करना, एक केस 4.5 का ले लिया, एक 3.5 का ले लेना, बस खत्म करो, ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ के दिया? यस सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? ठीक है।